हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज देखिए फिर से एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है। फिलहाल ये नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका था, लेकिन अब लास्ट डेट इसकी नज़दीक होने वाली है, इसीलिए आपके सामने फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो IIT जोधपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, नॉन टीचिंग के पोस्ट पर होता है। देखिए, कोई भी कॉलेज होता है या कोई भी संस्थान होता है, उसमें दो वैकेंसियाँ निकलती हैं। एक टीचिंग की होती हैं, एक नॉन टीचिंग की होती हैं। टीचिंग की जो वैकेंसियाँ होती हैं उसमें जो भी उसमें रिक्वायरमेंट उसकी अलग होती है, लेकिन नॉन टीचिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी अलग होती है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी अलग होता है और साथ में जो भी एलिजिबिलिटी होती है उसकी भी अलग रखी जाती है। ठीक है, तो देखिए जो IIT जोधपुर नॉन टीचिंग के पोस्ट पर जो वैकेंसी निकल कर आई हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। जैसे आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वैकेंसी निकलती हैं नॉन टीचिंग के पोस्ट पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग के पोस्ट पे निकलती हैं। इसी प्रकार से ये IIT जो जोधपुर में है उसमें नॉन टीचिंग की पोस्टें आई हुई हैं। चलिए बात करते हैं कि ये टीचिंग जो अप्लाई डेट है कब से शुरू हो गई थी और इसकी लास्ट डेट कब तक है और कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, इसकी एज लिमिट क्या है और साथ में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका A to Z डिटेल्स देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है किसी भी अपडेट का, या वो वैकेंसी से रिलेटेड हो या कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या तो कोई ऐसे परीक्षाओं से रिलेटेड हो, मान लीजिए कोई भी नया अपडेट आता है तो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी अप्लाई डेट कब से है। तो देखिए, अप्लाई डेट 8/4/2024 से लेकर इसकी अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है। अप्रैल से 8 तारीख से शुरू हो चुकी है। 7/5/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। 7 तारीख तक इसको आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से भरिएगा, क्योंकि इसमें करेक्शन डेट कोई नहीं दी गई है। यदि आप मिस्टेक करते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, या तो बाद में प्रॉब्लम करेंगे या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ठीक है, दो में से एक काम हो जाता है बीच में। फिर ये सिर्फ सोचने के लिए होता है, पछतावा होता है, इसलिए आप इसको बहुत केयरफुली भरिएगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें फीस की कितनी है। तो देखिए, लेवल 10th एंड एबव पोस्ट, मतलब ये कहें जो 10th लेवल की पोस्टें हैं इसमें, 10th लेवल की, और इससे भी एबव हैं 10th लेवल से भी जो एबव पोस्टें हैं, उनके लिए जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, SC ST के लिए 0 रुपये है, कोई फीस नहीं है SC ST के लिए। ठीक है, और अदर जो पोस्टें हैं, जो भी 10th लेवल और इससे अदर पोस्टें जो भी हैं, कई पोस्टें इसमें हैं, लगभग 14 पोस्टें हैं, तो उनके लिए जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये और SC ST के लिए 0 रुपये इसमें भी रखी गई। तो देखिए, सिर्फ लेवल 10th की जो पोस्टें हैं उसमें 1000 है, बाकी सभी में 500 रुपये रखा गया। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 50 साल तक। देखिए, इसमें जो भी वृद्ध लोग भी होंगे वो भी फॉर्म इसमें डालेंगे। मैं आपको बता दूं कि 18 से लेकर 50 साल तक बहुत बड़ी एज होती है। इसमें कई ऐसे कैंडिडेट्स डालेंगे जो कि एकदम तैयारी भी उनकी बंद हो चुकी है। हो सकता है वो तैयारी ही नहीं, उनके बच्चे भी जॉब में हो, तो हो सकता है एक ही साथ डालें। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सब देखने की बातें हैं, लेकिन 50 साल बहुत बड़ी एज होती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, इसमें बहुत ज़्यादा एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, या रिलैक्सेशन मानिए या इसमें एज लिमिट मानिए, बहुत ज़्यादा इसमें कहा गया है 18 से लेकर 50 साल तक। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो पोस्ट वाइज इसमें योग्यता की बात की गई है। जैसे जैसे पोस्टें हैं उसमें सब में अलग अलग पोस्टें को अकॉर्डिंग इसमें एलिजिबिलिटी कहा गया है। ठीक है, और साथ में जो भी इसमें पेपर होगा सबका सिलेबस भी अलग है। सिलेबस भी एक नहीं है, सभी का सिलेबस है। जैसे मान लीजिए आप डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में भरते हैं तो उसका सिलेबस अलग है। ठीक है, ये आप असिस्टेंट के रूप में भरते हैं तब उसका सिलेबस भी अलग है। तो सिलेबस भी सबका सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है,
अब देखिए इसमें पोस्टें, टोटल पोस्ट की बात करें तो लगभग इसमें पोस्टें जो भी हैं पोस्ट वाइज, मतलब जो भी हमारी पोस्टें हैं उसमें नंबर कितने हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सभी कुछ मैंने लिखा है। लेकिन पूरा यहाँ पे संभव नहीं हो पाया है, तो मैं आपको बता दूं 11 पोस्टें हैं, कुल 11 पोस्ट हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सरकारी रिजल्ट नाम का उसमें एक पिन हुआ है, ठीक है, सरकारी रिजल्ट उसमें पिन किया गया है, तो उसमें आप जाकर नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं टेलीग्राम वगैरह की कि मैं आप तक नोटिफिकेशन बाकायदे पहुंचा सकूं, लेकिन उसमें नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 7 तारीख के पहले पढ़ लीजिएगा, और सिलेबस के लिए मैं सिलेबस सेपरेट एक वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं पोस्ट नंबर और एलिजिबिलिटी की। तो देखिए सबसे पहले पोस्ट है टेक्निकल पोस्ट, जो कि इसमें दिया गया है, जिसमें 74 कुल पोस्टें हैं, पद हैं, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, एनी यूनिवर्सिटी, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कोई भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी होगी उसमें से आपका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इसमें में से एक होना चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म भर पाएंगे टेक्निकल पोस्ट के लिए, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ पोस्टें 20 हैं और एलिजिबिलिटी सेम है, ठीक है। बैचलर डिग्री मांगा गया है, मास्टर डिग्री इसमें नहीं मांगा गया है, जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ बैचलर डिग्री आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार की। डिप्टी रजिस्ट्रार जो होते हैं, ठीक है, तो इसमें टोटल एक पोस्ट है और उसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है, ठीक है। आपको कोई भी मास्टर डिग्री होना चाहिए कहीं कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। इस प्रकार से आप डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में भर पाएंगे फॉर्म, ठीक है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए टोटल 2 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल के लिए कहीं से आप एक्सपीरियंस किए हैं तभी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ऑडिट, ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। तो इस प्रकार से टोटल पोस्टें 14 है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिखना संभव नहीं हो पाया, मैं 11 पोस्टें हैं टोटल। इस प्रकार से आप फॉर्म 11 पोस्टों में भर पाएंगे यदि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये रहे आपकी पूरी सूचनाएं। 7/5/2024 तक इस फॉर्म को आप भर देंगे, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं इसी चैनल में मैथ का सेशन भी चल रहा है। त्रिकोणमिति इस समय चल रही है, ट्रिकोमेंट्री। आप यदि क्लास करना चाहते हैं तो इसी क्लास चैनल पे आप त्रिकोणमिति का पूरा कंटेंट आप पा सकते हैं। त्रिकोणमिति ही क्या, मैं पूरे एडवांस मैथ ही पूरी अभी करवा रहा हूँ। त्रिकोणमिति के बाद अलजेब्रा चलेगी, अलजेब्रा के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, फिर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसे इस प्रकार करके पूरी लगभग एडवांस मैथ खत्म होगी। एडवांस जैसे खत्म होगी मैं अर्थमेटिक स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरा फॉर्म भरेंगे। और अगर आप करना चाहते हैं इसी क्लास से कोचिंग या पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आप विजिट करके क्लास कर सकते हैं, ठीक है। बाकायदे टाइमिंग भी उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, नहीं तो किसी दिन मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका IIT जोधपुर की जो नॉन टीचिंग की पोस्ट जो आई हुई है, पूरे डिटेल्स के बारे में हमने देखा। साथ में ये जो सिलेबस का एक मैटर रह जाता है, इसमें आना क्या है और कितने ड्यूरेशन का है, कितने घंटे का क्या पार्ट है और एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, कितने एग्ज़ाम्स होंगे, ये पूरा आपके जो क्वेश्चन रहते हैं दिमाग में, पूरा सेपरेट वीडियो एक लेकर मैं आऊँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक ज़रूर पहुँच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, और साथ में जो भी अपडेट आएगी मैं आप तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।